Okay, student. Now I am going to start the new topic source transformation of the chapter network reduction principle of circuit analysis. Okay. Then when we say about source, okay, source, and we are interested in electrical engineering, then electrical source means electrical source. Source means electrical source. Okay. जैसे हम लोग क्या देखते हैं when we talk about source of light, then we say sun, candle, bulb. Okay, these are the sources of light. Similarly, source means here इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक सोर्स का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सोर्स का मतलब इलेक्ट्रिकल सोर्स. देन हियर वी आर इंटरेस्टेड इन इलेक्ट्रिकल सोर्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दैट, मतलब इलेक्ट्रिकल सोर्स जो है उसको बदलना, कैसे बदलेंगे, है ना. तो लेट अस टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल सोर्स एट फर्स्ट. तो व्हाट आर द इलेक्ट्रिकल सोर्सेस? We know that there are two electrical sources. What are those? Independent and dependent. Okay? Dependent source and independent source. Independent sources are what? Which doesn't depend upon डिफरेंट वेरिएबल्स, इलेक्ट्रिकल वेरिएबल्स. जो नेटवर्क में हमारा और वेरिएबल्स है उसके वैल्यू पर से ये वैल्यू क्या रहे, इंडिपेंडेंट रहे, उस पर उसका वैल्यू नहीं डिपेंड करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेस. जो एज फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, इसका क्या है, उदाहरण क्या है, लेट अस से बैटरी, जनरेटर, दीज आर द इंडिपेंडेंट सोर्सेस. क्या होता है, बैटरी का हमारा वोल्टेज दूसरे नेटवर्क पर डिपेंड नहीं करता है, दूसरे नेटवर्क के वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता है. जनरेटर का हमारा करंट वोल्टेज क्या है, दूसरे सर्किट पर डिपेंड नहीं करता है ना. यहाँ डिपेंडेंट सोर्सेस क्या है, डिपेंडेंट सोर्सेस है जो डिफरेंट नेटवर्क का वेरिएबल पर डिपेंड करे, है ना. तो जैसे एंड दीज आर यूज्ड इन वेयर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स. डिपेंडेंट सोर्सेस आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स. ओके. देन हियर वी आर मेनली इंटरेस्टेड इन इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिकल सोर्सेस. ओके. देन व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन इंडिपेंडेंट electrical sources. Okay. Then these are what independent electrical sources are what two types. Those are voltage sources, independent voltage source, and independent current source. Okay. हम लोग क्या देखते हैं कि इंडिपेंडेंट सोर्स में हमारा मेन इंटरेस्ट है. तो इंडिपेंडेंट सोर्स हमारा कितना तरह का होता है, दो तरह का, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स. वोल्टेज सोर्स क्या है, वोल्टेज सोर्सेस विल अगेन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, दैट इज आइडियल वोल्टेज सोर्सेस, आइडियल वोल्टेज सोर्सेस and practical voltage sources. Okay. Practical voltage source. Okay. Now similarly current sources are again
can classified as ideal current source, and practical current source. Okay. Then let us talk about these different sources, है ना, क्या करें हम लोग, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, क्या आपका इंडिपेंडेंट सोर्स कितना तरह का हो गया, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स कितना तरह का हो गया, आइडियल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। करंट सोर्स कितना तरह का हो गया, दो तरह का, आइडियल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। नाउ लेट अस टॉक दीज अबाउट वन बाय वन, एक एक बार एक एक करके समझे। तो लेट अस we at first try to talk about ideal voltage source. Okay, then ideal voltage source, one by one we talk about these sources one by one, है ना, एक एक करके देखते हैं। तो क्या है आइडियल वोल्टेज सोर्स? क्या है आइडियल वोल्टेज सोर्स? है आपका कि जिसमें वैसा सोर्स, वोल्टेज का वैसा सोर्स जिसमें क्या हो, आउटपुट वोल्टेज, है ना, जो लोड को मिल रहा हो क्या हो, उसका वैल्यू कांस्टेंट हो, है ना। क्या हो, आइडियल वोल्टेज सोर्सेस आर द सोर्सेस which output voltage is constant. This doesn't depend upon the output current, है ना। आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होगा कि दिस टर्मिनल वोल्टेज should be constant, then whatever be the value of current, whatever be the value आउटपुट करंट, समझ गए क्या है कि हम करंट हमको आउटपुट जितना भी मिल रहा, लेकिन क्या हो कि हमारा वोल्टेज का टर्मिनल वोल्टेज क्या हो, सेम। ओके, इट इज इंडिकेटेड बाय ए सर्किल। कैसे करते हैं इसको इंडिकेट, एक सर्किल लेते हैं एंड गिव ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोलैरिटी, ये हमारा, और इसका वोल्टेज कितना हो गया, लेट अस से भी दे, लेट अस से करंट पासिंग थ्रू दिस इज आई। ओके, देन व्हाट शुड बी द वैल्यू, व्हाट में बी द वैल्यू ऑफ आई, आई का वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन इस जगह हमारा जो वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा वो क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। ओके, क्लियर। इट मीन्स जब आपका क्या देख रहे हैं कि ये वोल्टेज, ये वोल्टेज जो आपका वोल्टेज है वही टर्मिनल पर वोल्टेज पर, टर्मिनल पर वही वोल्टेज मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ कोई ड्रॉप नहीं है। इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है इसमें, इंटरनल रेजिस्टेंस इन दिस केस इज इक्वल टू जीरो। इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होगा तो आपका क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं। क्लियर है, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, रेजिस्टेंस जीरो है तो पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप जीरो होगा, तो आपका जो वोल्टेज है वही मिलेगा। क्लियर हो गया। आइडियल वोल्टेज सोर्सेस किसको कहते हैं कि वैसा वोल्टेज सोर्स जिसमें टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू कांस्टेंट हो, चाहे आउटपुट करंट कुछ भी हो, जो हम वोल्टेज दे रहे हैं वही मिल रहा है। तो ये कब होगा, जब हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होगा। अब इसको कैसे इंडिकेट करते हैं, एक सर्किल के बनाते हैं और इसमें पोलैरिटी देते हैं प्लस माइनस, है ना, और ये आपका टर्मिनल वोल्टेज। अब हम आ जाए प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स।
क्या है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में डिफरेंस क्या होगा कि टर्मिनल वोल्टेज आपका कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, मतलब इसको अगर हम कहें ये इसका सर्किट ऐसे लिखें कि ये आपका पोलरिटी ऐसे हो गया, ये भी है, ठीक है, लेकिन इस जगह जो है हमारा करंट जो पास कर रहा है वो यहाँ पर आपका वोल्टेज ये जो है टर्मिनल वोल्टेज आपका VT जो है वो V के इक्वल नहीं मिलेगा। जितना हमारा है कितना मिलेगा, अगर हम इसको ओपन सर्किटेड कर दें तो ये क्या मिलेगा, ओपन सर्किट के बराबर होगा। इसका वोल्टेज ओपन रखेंगे, इसको जितना वैल्यू आएगा वोल्टेज का वही इसके बराबर होगा। तो इसको हम लोग कैसे दिखाना है, और देखिए ये वैल्यू इसके बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि देयर इज ए पोटेंशियल ड्रॉप है, देयर दिस हेयर देयर शुड बी ए रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो वोल्टेज प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को कैसे दिखाते हैं, एक वोल्टेज वैसा जो ओपन सर्किट वोल्टेज हो और इसमें हमारा जो है ये क्या है करंट पास कर रहा है, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस हो, तो आपका यहाँ पर जो ड्रॉप होगा वो आपका ये वोल्टेज जो क्या होगा टर्मिनल वोल्टेज इससे कम होगा, है ना। क्लियर, ये हो गया प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। अब हमको क्या करना है कि ऐसा ही नाउ लेट अस टॉक अबाउट आइडियल करंट सोर्स, है ना। करंट सोर्स के बारे में देखें कि आइडियल करंट सोर्स क्या है और प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या है। ओके, तो आपका आइडियल करंट पर सोर्स पर आइए। आइडियल करंट सोर्स क्या है, एक ऐसा सोर्स है जिसमें करंट का वैल्यू आपका टर्मिनल पे आउटपुट करंट के इक्वल होगा। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सर्किट विथ एन एरो शोइंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या है, एक सर्किल दिखाएंगे और एक एरो दिखाएंगे, ये आपका करंट का डायरेक्शन शो कर रहा है। और ये लेट अस से दैट दिस करंट of the source is I, आइडियल करंट सोर्स का कितना है, करंट I है। तो यहाँ पर जो आपका ये जो करंट दिया गया कि I1 दैट विल बी इक्वल टू, ये करंट आपका उतना ही आएगा, ठीक है, क्लियर है, ये करंट आपका वही है। तो वैसे ही इसमें हम देखें प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या है, practical current source is a source which is represented by again a current, this one I, but here there is a difference in current and this is represented by a resistance connected in parallel with the source। यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि इस करंट सोर्स के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कर देंगे, तो ये हमारा जो है ये I1 जो मिलेगा या I कहिए टर्मिनल करंट कहिए, ये आपका IT जो मिलेगा, है ना, ये नॉट इक्वल टू I मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये करंट ये जो I आ रहा है तो ये कैसा है, प्रैक्टिकल है, तो इसमें क्या होगा, एक करंट डिवाइड किधर हो जाएगा, पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है इधर भी हो जाएगा, तो I विल बी इक्वल टू व्हाट, I विल बी इक्वल टू लेट अस से दिस वन टू बी I1, तो ये I1 भी प्लस IT, therefore these two I and IT will not be equal, है ना। ये जो देंगे टर्मिनल का पर भी वही करंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिकल सोर्स में क्या होगा, एक रेजिस्टेंस के थ्रू एक करंट पास करेगा। क्लियर, दीज आर अबाउट द आइडियल
current voltage. At first I explained ideal voltage source, then ideal practical voltage source, now ideal current source and practical current source. Okay, now how we can transform this? हमारा मेन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन, सोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन। तो कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं? तो देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोर्सेस है ना, कैसे ट्रांसफॉर्म करें? तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या करेंगे कि सपोज एक एग्जांपल ले लें, वी हैव बीन गिवन ए वोल्टेज सोर्स। ओके, क्या है? एग्जांपल से समझिए, फिर न्यूमेरिकल भी बताएंगे आपको। तो ले कहें कि हमारा ये एक वोल्टेज सोर्स है। ओके, हैवी voltage V and its resistance is how much? Let us say R. Then if we transfer, क्या कहे कि ये हमारा वोल्टेज सोर्स है, कितना वोल्ट टर्मिनल इसका वोल्टेज है V, और इसके सीरीज में क्या रेजिस्टेंस है, कितना जुड़ा हुआ? RAC फॉर सीरीज, R for resistance. So this indicates that this resistance is connected in series with the voltage source. तो हमको क्या करना है? This should be, we have to transform this source into current source. मतलब हमारा क्या है कि इसी के इक्विवेलेंट हम एक करंट सोर्स ड्रॉ करना है, इसी के इक्विवेलेंट। तो क्या होना चाहिए कि हमारा सप्लाइड करंट दोनों में सेम होना चाहिए। यही है ना इक्विवेलेंट का क्या पहचान है? इसमें जितना करंट मिले और हम जो सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं उसमें भी उतना ही आउटपुट करंट मिले, तो हम कहेंगे कि बोथ सर्किट्स आर, बोथ सोर्सेस आर इक्विवेलेंट, है ना। इफ वी ट्रांसफॉर्म दिस वोल्टेज सोर्स इनटू इक्विवेलेंट current source, then how we can say that these are equivalent? Current output of this voltage source should be same as the current output in the equivalent current source. Okay, तो करते कैसे? तो if we just want to transform, that is a very simple way. At first we will show a current source देंगे और इसका क्या लिखेंगे? I, and this will equal to what? This value of V divided by R. Okay, कैसे दिखाएंगे? इसका वैल्यू कितना लेंगे? I जो होगा ये हम कैसे दिखाएंगे? इसको बदल रहे हैं किस चीज़ में? इक्विवेलेंट करंट सोर्स में। तो पहले क्या करेंगे? वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स जैसा दिखाएंगे। तो एक सर्किट विथ एरो और करंट का वैल्यू दिखाएंगे I का वैल्यू कितना होगा? जो वोल्टेज होगा का वैल्यू, वोल्टेज सोर्स का जो वोल्टेज का वैल्यू होगा और ये रेजिस्टेंस होगा, दोनों का रेशियो ही हमारा ये करंट बताएगा। ओके, एंड देयर विल बी ए रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ दिस, देन दिस वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस विल बी व्हाट? दिस रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू RSC इक्वल टू RS। इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? जितना ये रेजिस्टेंस है। क्लियर हुआ कि हमारा एम क्या है? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स मीन्स वोल्टेज सोर्स इन करंट सोर्स एंड करंट सोर्स इन वोल्टेज सोर्स। देन हाउ वी ट्रांसफर इट? इफ वी हैव बीन गिवन ए वोल्टेज सोर्स, हम लोग को क्या दिया हुआ? वोल्टेज सोर्स दिया हुआ जिसका वोल्टेज V है और करंट ए रेजिस्टेंस इसके सीरीज में कितना है? RSC वैल्यू का। तो हम लोग का क्या करेंगे कि इसके को वैलेंस ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे? एक करंट सोर्स बनाएंगे। करंट सोर्स को कैसे करते हैं? सर्किट और एरो दिखाते हैं और वैल्यू करंट का I दिखाएंगे। I क्या? I कितना के इक्वल होगा? रेशियो ऑफ दिस वोल्टेज एंड दिस रेजिस्टेंस, इट मीन्स V बाई RSC। और करंट सोर्स का क्या होता है? पैरेलल में एक रेजिस्टेंस दिखाएंगे। कौन सा? RSH, मतलब रेजिस्टेंस SH फॉर सन। तो दिस रेजिस्टेंस इन सन एंड इट्स मैग्नीट्यूड विल बी व्हाट? जितना ये वैल्यू है उतना। ओके, समझ में आ गया? एग्जाम्पल भी बताएंगे आपको। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द
conversion of current source into voltage source। ये अब हम आपको बताएं क्या कि करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे बदलते है ना। तो देखिए करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे बदलते हैं। लेट अस टेक द केस ऑफ ए करंट सोर्स। ये हमारा क्या है, ये करंट सोर्स है। करंट सोर्स लिखा है ऐसे, ओके। इससे हमारा करंट कितना पास कर रहा है, इसका कैपेसिटी कितना है, और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, इसका वैल्यू कितना है, ये है कितना RSH। यही हमारा करंट सोर्स दिया हुआ। करंट सोर्स क्या दिया हुआ, वैसा करंट सोर्स है जिसका करंट का वैल्यू, सोर्स का करंट वैल्यू कितना है I, और इसका रेजिस्टेंस कितना है SH RSH। अब इसको हमको बदलना है कितना, इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में। तो क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स बनाएंगे, पोलैरिटी देंगे प्लस माइनस, ऐसे दिखाएंगे, और इसका V का वैल्यू कितना होगा, V वैल्यू ऑफ V विल बी व्हाट, दिस I into this resistance, I into RSH। क्या करेंगे, इस करंट का वैल्यू का मैग्नीट्यूड और इस रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपका इसका वोल्टेज सोर्स का वैल्यू है, कितना वोल्टेज होगा R into RSH, और इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस ले लेंगे। वोल्टेज सोर्स का क्या होता है, सीरीज में एक रेजिस्टेंस होता है, इसका वैल्यू RSC का कितना होगा, इसका सीरीज रेजिस्टेंस का वैल्यू उतना ही होगा जितना इसका रेजिस्टेंस है, R कितना होगा RSH। ओके, दैट इज ऑल अबाउट the source transformation of voltage source into current source and current source into voltage source. Now I will clarify this with the help of some numericals. Okay.